सावधान हो जाओ, पूरा परिवार एक साथ रोने वाला है। जी हाँ मेरे साधकों, एक ऐसी सच्चाई आज बताने वाला हूं जिसे सुनकर बहुत ही ज्यादा जोर का झटका लगेगा, क्योंकि जिस पर आप बहुत ज्यादा यकीन करते थे वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज मैं जो सच बताने जा रहा हूं वो सच नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि ग्रहों की चाल बहुत ही अजीब और बहुत ही खतरनाक स्थिति में दिखाई दे रही है। शनि, राहु और चंद्रमा तीनों का ऐसा योग बन रहा है जो तुम्हारे जीवन में भूचाल पैदा कर सकता है। लेकिन ये योग हर बार साल में सिर्फ एक बार बनता है, और जब भी ये योग बनता है किसी न किसी परिवार की आंखों से आंसू जरूर गिरते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं वह उपाय बताऊंगा, वह मंत्र बताऊंगा जिन्हें करने से और जिन्हें पढ़ने से तुम अपने जीवन में होने वाली 3 तरह की घटनाओं से रूबरू हो पाओगे और उनसे बच पाओगे। इसलिए आज सबसे पहले जो जो शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में कोई भी घटना होने से पहले ही आपको संकेत दे दें। सबसे पहले बता दूं, इस वक्त तुम्हारे जीवन में 3 तरह की घटनाओं में से एक जरूर घटेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त एक बड़ा झगड़ा और छुपा हुआ राज सामने आएगा। अचानक कोई बड़ा फैसला होगा, और ध्यान रखना ये फैसला तुम्हारे पूरे परिवार को हिला सकता है। क्योंकि तुमने महसूस किया होगा पिछले कुछ दिनों से आप या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, अचानक कोई चुप रहने लगा है, कोई बात बात पर गुस्सा करने लगा है, बिना वजह कोई रो रहा है। ये संयोग नहीं है, ये सब आने वाले तूफान का संकेत है। अगर आपके जीवन में ऐसा संकेत दिखे कि बिना वजह कोई गुस्सा कर रहा है, बात बात पर चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी के अंदर मानसिक तनाव बढ़ रहा है, बिना वजह सिर में दर्द होना, हालत से पेन जैसा लगना और किसी भी काम में ठीक से मन न लगना, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो संभल जाओ, ये आने वाले तूफान का संकेत है। क्योंकि इस वक्त सच का खुलासा, सबसे पहला बड़ा झटका तुम्हारे जीवन में लगेगा। जो लोग गलत कामों में थे, जो लोग किसी का अपमान कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों पहले जो लोग किसी का हक छीन कर खा गए थे, उनका राज अब सबके सामने आने वाला है। जो लोग गलत कार्य करके अपनी जिंदगी में आराम की जिंदगी जी रहे थे, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो फिर तुम कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अहंकार और दूसरों के प्रति घमंड नहीं रखना चाहिए। अगर ईश्वर आपको धन संपत्ति दे रहे हैं, अगर आपके जीवन में बरकत हो रही है, तो उनका मान सम्मान करिए, घमंड मत करिए। क्योंकि जब समय का चक्र बदलता है तो अच्छे अच्छे इंसानों का घमंड तोड़कर रख देता है। अभी भगवान ने अगर तुम्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उन्हें संभाल कर रखो। जिस दिन पंख कट जाएंगे उस दिन जमीन भी नसीब नहीं होगी देखने के लिए। इसलिए इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक ऐसी बात सामने आएगी जो बहुत दिनों से छुपी हुई थी। हो सकता है किसी रिश्तेदार का धोखा हो, किसी अपने की साजिश हो, या फिर पैसों से जुड़ी कोई बात सामने आए। और जब ये बात सामने आएगी तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर चुप हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अनुभव होने वाला है जो बहुत कम देखने को मिलता है, जब पूरा परिवार एक ही समय पर टूट जाता है। लेकिन आज रात के बाद एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ लोग उस दिन अपनी मां की आंखों में आंसू देखेंगे, कुछ लोग अपने पिता की चुप्पी, और कुछ लोग खुद से सवाल करेंगे क्या हमने सही किया। क्योंकि ग्रहों का रहस्य और शनिदेव इस वक्त यही बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत कड़ी नजर टिकी हुई है, और शनिदेव गलती माफ नहीं करते। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, जानबूझकर किसी से झूठ बोला है, अगर तुमने किसी अपने को धोखा दिया है, तो समझ लो आज रात के बाद उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। क्योंकि शनिदेव देर करते हैं मगर अंधेर नहीं। शनिदेव की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी वह याद रहता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, इस वक्त भूलकर भी किसी अपने को धोखा मत देना। जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है उसका विश्वास मत तोड़ना। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी गलती, हमारी कमियां हमारे मुंह पर बताते हैं, जो पीठ पीछे बताते हैं और मुंह पर सिर्फ तारीफ करते हैं।
वह हमारे असली मित्र नहीं होते, बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। असल जिंदगी में वही इंसान हमारा होता है जो हमारी गलतियों और कमियों को हमारे सामने कहने की हिम्मत रखता है। ऐसे इंसानों के साथ भूलकर भी धोखाधड़ी मत करना, वरना समय का चक्र ऐसे बदलेगा, ऐसे घूमेगा कि उस वक्त तुम संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि कभी तुमने अपने जीवन में देखा होगा, अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ना। अचानक हम खुश होते हैं और कहीं से ऐसी खबर मिलती है कि पूरा दिन खराब हो जाता है। वह तुम्हारी गलती नहीं होती, वह तुम्हारे कर्मों का फल होता है। आप अचानक हम खुश होते हैं और खबर मिलती है कि हमारे परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई इस जीवन से चला गया। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। ईश्वर तुम्हें दंड नहीं बल्कि आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब वो बात बताने जा रहा हूं जो बहुत गंभीर है। क्योंकि पैसों की जरूरत हर इंसान को होती है और इंसान पैसा के लिए आज अपने सगे भाई को भूल जा रहे हैं। और जो अपने जीवन में अपना खून का रिश्ता में धोखाधड़ी करता है, किसी का अपमान करता है और किसी का हक मार के खाता है, उनका जीवन में कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। भले ही मानो 2 दिन की खुशी में तुम उछाल लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि को कहते हैं। अगर आप भी उनमें से आते हैं जो अपने भाइयों का धन पचाने की हिम्मत रखते हैं, जो हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपने जीवन को खुशी प्रदान करना जानते हैं, तो समझ लो अब तुम्हारे जीवन में यह भूचाल जरूर पैदा होगा। बड़ा झगड़ा, बड़ा सुनामी और ऐसा बवंडर आएगा जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड में संकेत दे दिया ऐसे लोगों को। अब शनिदेव न्याय करेंगे और शनिदेव को जानते ही हो, न्यायाधीश हैं। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वह कर्म के देवता हैं और कर्म तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करेंगे जिनका तुम भागीदार होंगे। श्री भगवान देने से पहले 1000 बार परीक्षा लेते हैं और उसे परीक्षा में अगर हार मान जाते हो तो समझ लेना तुम्हारा बिगड़ी बनने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए वक्त अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हें बात पर गुस्सा दिलाए, बात पर तुम्हें तुम्हारा काम गिनवाए, और अगर तुम्हारे कामों में कोई कमियां निकले तो वह चीज को देखकर अपने आप में चिढ़ना मत, समझदारी से समझकर उसे धन्यवाद करना। क्योंकि आजकल के दौर में हमारी गलती कोई नहीं बताता और हमें उसे चीज में जानबूझकर धकेल जाएगा। अगर कोई गलती बता रहा है और हमें सही राह पर चलने के लिए वह चीज हमें बोल रहा है, तो उसे कार्य को जरूर करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात ही होगा। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वह बहुत गंभीर है। पैसों से जुड़ा फैसला इस वक्त कोई भी मत लेना। उधार, निवेश, जमीन, जायदाद, पार्टनरशिप, अगर इस दिन जल्दीबाजी की तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सालों तक पीछा करेगा ये चीज। इस वक्त तुम्हारे लिए एक बात याद रखना कि समय रहते ही संभल जाना ही तुम्हारे लिए बुद्धिमानी होगा। क्योंकि एक इम्तिहान इस वक्त तुम्हारे जीवन में होगा। जो समझ जाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं समझेगा वो सिर्फ रोएगा। क्योंकि मेरे साधकों, तुमने पिछले साल बहुत कुछ झेला है। तुमने अपने जीवन को इतना गरीबी में बिताया है, अपने सपनों को मार कर दिया है, हमेशा दूसरों का मदद किया है, लेकिन तुम्हारा किया गया मदद लोगों को दिखाने, तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य वाला काम हमेशा उलटा पड़ा। तुमने ये सोचा कि आखिर हम तो लोगों का भला चाहते हैं, हम हमेशा लोगों का साथ खड़ा रहते हैं, दुख में सुख में कोई भी चीज हो। लेकिन जब लोग दुख में रहते हैं उस वक्त आपको वो चीज नोटिस करते हैं, लेकिन जब सुख के समय आता है उस वक्त आपको इंसान भूल जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है तुम्हारे लिए। और यही वजह है कि तुम कभी कभार अपने जीवन में मानसिक तनाव से बहुत बार झुंझुला हो। तुम्हें ऐसा लगा है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के गलत रास्ते पर निकल जाए, लेकिन वही सबसे बड़ा असली टर्निंग पॉइंट था तुम्हारे जीवन का। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा लगा होगा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के गलत रास्ते पर निकलेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ करेंगे। इनके प्रधान को मिलेगा कि जो शक्ति है वह तुम्हें बार बार रोक रहा होगा कि नहीं, एक बार भगवान के पर यकीन करके देखते हैं। तुम ये चीज सोचकर अपने जीवन में इस कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो कि जो हमारे किस्मत में होगा वह खुद चल कर आएगा, जो नहीं होगा वह आकर भी चला जाएगा। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं होता है। जीवन में भगवान तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता है। बहुत लोगों के मुंह से तुमने सुना होगा कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ
जाओगे। अरे ऐसे पागल वाली बात वही करता है जो इंसान के जीवन में कुछ नहीं होता है। भगवान तुम्हें खाली हाथ नहीं, तुम्हें भाग देकर पैदा करते हैं। तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ एक बड़ा कर्म का बक्सा देकर भेजते हैं। जैसे तुम कर्म करते हो, इस चमत्कारी बक्से में तुम्हारा कम हिसाब होकर तुम्हारे जीवन में फल प्रदान करता है। और तुम भगवान को पूछते हो कि भगवान हमारे जीवन में कुछ नहीं दिया है। बड़े बड़े करोड़पति से देखो, सीखो कुछ कि वह पहले क्या थे पर आज क्या है, उन्हें अपने जीवन में कितना दुख झेला है, उनकी बात सुनो। उसके बाद आज वह इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ा बंगला में जी रहा है। इसीलिए अपने जीवन में इस कदम को सही राह पर चलाओ और सही मार्ग पर अपने जीवन को बढ़ाओ, तभी ईश्वर तुम्हारा साथ दे पाएंगे। वरना लाख प्रयास कर लो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, इस वक्त कोई बड़ा झगड़ा, बड़ा विवाद, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा भूचाल पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी बात को जवाब देने से पहले 10 बार सोच लेना कि क्या हमारा दिया हुआ जवाब उस इंसान को सही लगेगा या गलत लगेगा। जहां पर आपका मन करे कि यहां पर जवाब देना चाहिए, वहीं पर देना। वरना आप बिना वजह सोचे समझे किसी को जवाब मत देना, वरना बहुत बड़ा फंसोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ देना चाहता है, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद एक ऐसा योग बनेगा जिससे तुम माला माल बन जाओगे। और उनसे पहले भगवान तुम्हारे जीवन में एक ऐसा स्थिति देकर भेज रहा है तुम्हें जांचने के लिए कि आखिर तुम इंसान किस कैटेगरी के हो। आखिर तुम्हारे जीवन में ये चीज दे रहे हैं, उसका तुम सम्मान करोगे या नहीं। इसीलिए भगवान कुछ देने से पहले जांचते हैं। अब सुनो चमत्कारी उपाय। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना, उसमें सरसों का तेल डाल लेना और शनिदेव को ध्यान करके 11 बार अपने मन में ओम हनुमते नमः इस मंत्र को बोलना। उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे के बाहर 5 मिनट तक उस दीपक को रख देना। यह उपाय घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को बाहर से ही बाहर भेज देगा।